नमस्कार, मैं पलक यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। खबर शाहजहांपुर से है। दिनांक 19 दिसंबर 2025 को गांव अख्तियारपुर, थाना सिंधौली, जिला शाहजहांपुर होलिका दहन जमीनी विवाद काफी पुराना चल रहा था। किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी या राजनैतिक संगठन के जिलाध्यक्ष हरिराम वर्मा द्वारा काफी संघर्ष किया गया। उनकी मेहनत रंग लाई। वही सम्भ्रांत नागरिकों ने जगह व निकास के विवाद में हदो हस्ताक्षरी लोगों के मध्य समझौता किया। जी हां, आपको बताते चले, इस समझौते के संबंध में दोनों पक्ष आपस में संशोधन और परिवर्तन किए जाने की आकांक्षी हैं। इसीलिए आज दिनांक 16 फरवरी 2025 को पुनः दोनों पक्षों के परामर्श के क्रम में उक्त समझौता दिनांक 19 दिसंबर 2025 के संक्षिप्त संशोधन करते हुए यह समझौता सुनिश्चित किया जा रहा है। जी हाँ, गुड्डो पुल सुभाष के फाटक से लेकर दक्षिण रास्ता तक पक्का भारी बनवा दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होगी। जब यह मार्च 22 फीट चौड़ा पक्का बन जाएगा तो मध्य में सीमेंट अपने लोहे के पिलर लगवाकर जंजीर से विभाजन कर दिया जाएगा। ये समझौता हम दोनों पक्षों ने बिना किसी जोर दबाव से स्वस्थ चिंतन और मस्तिष्क से उक्त पूर्व समझौते में संशोधन कर सुनिश्चित कर लिया है, जिसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं है। तो बीसलपुर के जो विधायक थे विवेक, उनके पिताजी रामचंद्र वर्मा ने जो आपसे अमर्यादित भाषा में जो है धमकी वगैरह दी थी, उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग लगातार सोशल मीडिया वायरल हुई और उसके बाद आपने जो है ज्ञापन भी दिया योगी आदित्यनाथ जी को। उसके बाद आज तीसरा चौथा दिन है करीब, तो उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, उस संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आदरणीय विधायक जी वो रामचरण वर्मा जी 4 बार के विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में उनका बेटा विधायक है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वास्तविक वो निंदनीय शब्द हैं और उन्होंने हमारे समाज के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन संगठन के ठाकुर रामचंद्र सिंह जी से संपर्क किया और हमारे आईजी साहब हैं, समाज के वरिष्ठ समाज सेवी लोग हैं, उनके माध्यम से हमसे संपर्क किया कि हमसे बैठ के एक बार सकारात्मक वार्ता कर लें। तो भाई, चूँकि एक समाज में ऐसा संदेश लाना था, समाज को संदेश देना था कि एक बैठक जब नहीं करते हैं तो क्या बात है, तो हमने बैठक की और बैठक में सकारात्मक रूप से बात हुई। उन्होंने सार्थक वार्ता की। हमसे जाते ही जाते बोले, हरिराम वर्मा, तुम हमारे लोधी समाज के और हमारे इस होनहार समाज के भविष्य हो, हमारे बेटे हो, क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि हम तुम्हें डांट सकें? हालांकि हमने इस पर प्रतिक्रिया भी अपनी व्यक्त की कि क्या आप अपने बेटे को भी डांटते हैं? तो हमारे सामने उन्होंने अपने बेटे को भी, विवेक वर्मा को भी कहा, थोड़ा सा उल्टे शब्दों में है। तो हमने कहा चलिए फिर कोई बात नहीं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बोले हम अभी आज के हैं, कल चले जाएंगे। आपको इस समाज को, इस राष्ट्र को मजबूत करना है। आप कैसा कदम उठाते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज़ होंगे, ये आपको शोभा नहीं देता। आप तो हमारे बेटे जैसे हैं, हमें गोद में बैठा लिया, हमें स्नेह दिया। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। फिलहाल हमारी इस संदर्भ में इतनी प्रतिक्रिया है। अब जो प्रकरण अख्तियारपुर में लंबित था, उसमें भी जो न्यायिक बात थी, दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी सुलह समझौता करा दिया गया है। अब कोई बातचीत नहीं है, अब कोई विवाद। तो अख्तियारपुर में जो होलिका दहन का प्रकरण आपने उसकी आवाज़ को उठाया था, उसमें न्याय मिल गया उन लोगों? होलिका दहन में उन्होंने स्पष्ट सिद्ध कर दिया कि होलिका दहन की भूमि अलग से सुरक्षित है, उसमें कोई बाउंड्री वाल तो है नहीं और उस भूमि से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।